नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे वीशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं जालं मनसा स्मरामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये भवानी शंकर वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितोऽयं वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। या देवी सर्वभूतेषु जगदम्बरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोले स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। विघ्न विनायक देव की जय। जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री शुकवाच नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमन स्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित महाराजा को भगवान बाल कृष्णलाल की अद्भुत लीलाएं चरित्र सुना रहे हैं। हम भी यहाँ उल्लासनगर 4 में श्री कृष्ण कॉलोनी में हरि भक्त परायण श्री प्रकाश हरि चौधरी
और सौभाग्यवती अलका प्रकाश चौधरी और हमारी लाडली बहना कुमारी यशस्विनी प्रकाश चौधरी नाम मात्र मनोरथी है और आप सभी जनता जनार्दन का सहकार है। इसीलिए यहाँ भागवत जी के 6वें दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भागवत जी महापुराण का 6वां दिन है। हमारी 6 इंद्रियां है। गीता जी आज पारायण किया ना, रेखा ताई, मनश्शष्टानींद्रियाणि प्रकृतिस्तानि करिष्यति। ये 6 की 6 इंद्रियां हमें कहीं और ले जाती है। आपकी 6 इंद्रियां यहां लेकर के आपको ले आएगी। आप कितने भाग्यवान हो, सौभाग्यशाली हो। भगवान की कथा सुनने हमारी 6 की 6 इंद्रियां यहां हम शांततया आराम से बैठे। हमारी मनीषा ताई आज डोंबिवली से कई सारी बहनों को लेकर के आई, जिन्होंने अद्भुत श्रीमद् भगवत गीता जी का पारायण किया। मुझे वहां उतारे पर आवाज सुनाई दी गई। मैं तुरंत हाथ मुंह धो करके थोड़ा जल का छिड़काव करके मैं यहाँ दौड़े दौड़े चला है। मैंने कहा ये भगत लोग आ गए और हम कहीं बैठे रहे तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि आपसे भी कई अधिक जिम्मेदारी है हमारी बनती है कि नहीं। तो फिर मैं आते आते तो 5 अध्याय पूरे हो गए। अब ये 5 अध्याय मैं कल पूरे करूंगा, ध्यान दीजिएगा। भागवत पारायण हो, श्रीमद् भागवत पारायण हो और उसके अंतर्गत यदि श्रीमद् भगवत गीता का पारायण न किया जाए तो यह अपूर्ण सा महसूस होता है। इसका परिपूर्णतया भागवत महापुराण का फल नहीं मिलता। मेरा हमेशा यह आग्रह होता है और मेरी रुचि भी है, माला जपने की मेरी हमेशा रुचि रहती है, नाम जप की हमेशा रुचि रहती है। कोई हरि भगत नाराज न हो जाए, कोई भाई और बहना नाराज न हो जाए, इसका मैं परिपूर्णतया बहुत भान रखता हूं। हर कोई भगत प्रसन्न होकर हमारे पास से चला जाए। आप लोग बहुत दुखी है इसलिए तो आए, है कि नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। और यहां भी यदि आपको उद्वेग मिले, मनस्ताप मिले, संताप मिले, कहीं शांति ना मिले, तो कौन सी जगह है जहां आपको शांति मिल सकती है? इस दुनिया में कोई जगह नहीं है कि जहां हमें, मुझे और आपको शांति मिले। यही तो एक जगह है, एक व्यासपीठ और भगवान का मंदिर, भगवान का सानिध्य और भगवत भक्तों का समागम। संत समागम कीजिए हो निश दिन, संत समागम कीजिए। मानत जी
जी संतन के मुख से प्रेम सुधारस पीजे हो निश दिन संत समागम कीजे। ब्रह्मानंद जी, ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं निश्चय इन संतों का सानिध्य करो, समागम करो। हम संसारियों का समागम ज्यादा करते हैं, साधु पुरुष का संग हम बहुत कम करते हैं। साधु पुरुष नो संग भाई मने भाग्य મળ્યો છે, ભાગ્ય મળ્યો છે મારા કરમે જડ્યો છે। સાધુ પુરુષ નો સંગ ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યો છે। साधु पुरुष का संग हमारे भाग्य से मिलता है। ये साधु पुरुषों का संग हमारे कर्म के साथ जड़ा हुआ है, फिट हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराजा को 7 दिन तक सत्संग करवाया। 7वें दिन परीक्षित जी की ऐसी दृष्टि हो गई, जहां देखे वहां उन्हें राधा कृष्ण का साक्षात्कार होने लगा। ये किसने करवाया? साधु पुरुष ने करवाया, सुखदेव जी भगवान ने करवाया, सदगुरु ने करवाया। सदगुरु का हर एक व्यवहार भक्तिमय होना चाहिए। जो सदगुरु का व्यवहार भक्तिमय नहीं है वो सत कहलाने के लिए योग्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सदगुरु वही कहलाए जाते हैं जिसकी हर एक इंद्रिया भक्ति रस का पान करती हो, हर एक व्यवहार में केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति। और मैं तो बार बार कहते रहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन के भागवत जी का मुख्य विषय भक्ति है। भागवत महापुराण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, आदि से लेकर के अंत तक, प्रथम से लेकर के अंतिम अध्याय तक भक्ति भक्ति भक्ति। नहीं कली कर मन भगाति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। रामचरितमानस। नहीं कली कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन, अवलंबन का मतलब होता है आधार। कलयुग में कितना ही धनवान हो लेकिन वो आधार बिना का है, आधार बिना का। निराधारों का आधार भगवान गोपाल कृष्ण है। निराधारों के आधार हमारे भगवान द्वारिकाधीश है। निराधारों के आधार हमारे गोपाल कृष्ण है। निराधारों के आधार हमारी जगदम्बा भवानी है। निराधारों के आधार हमारे भगवान सदाशिव भोलेनाथ है। निराधारों के आधार हमारे दत्तात्रेय गुरु महाराज है। हाँ, सदगुरु तो वही है जिन्होंने सबका स्वीकार किया है कि नहीं माऊले? गुरु दत्तात्रेय ने सबका स्वीकार किया, गाय का भी स्वीकार किया, कुत्ते का भी स्वीकार किया, हाँ,
जल का स्वीकार किया, बादल का स्वीकार किया, गुणिका का स्वीकार किया, सबका स्वीकार। साधु महात्मा की अस्वीकार की प्रवृत्ति होती ही नहीं, और जिसकी वृत्ति और प्रवृत्ति अस्वीकार की हो उसे साधु कभी मानना नहीं चाहिए, कभी मानना नहीं चाहिए। गलत बात है। आप गलत साबित होंगे। जिसकी प्रवृत्ति अस्वीकार की हो वो सबका स्वीकार वही संत है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही तो कितना अद्भुत सूत्र है हमारा, है कि नहीं? ये किसी मंत्री संतरी का नहीं, ये वेद का स्वीकार, ये वेद का सूत्र है। और हमारे पीएम साहब तो संत है, संत। हाँ, ऐसा महापुरुष हमारे भारत देश को पहली बार मिला है, और ऐसा महापुरुष भारत देश को आखिरी बार मिला है। आप माने ना माने, फिर ऐसा कभी महापुरुष मिलेगा या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन नहीं मिलेगा। हाँ, लोग समजते नाही, ज्याला समजत नाही त्याला उमजत नाही, आणि ज्याला समजत नाही त्याला उमजत नाही, ना उमजत नाही त्याला कळत नाही, कळत नाही तो आचरणामध्ये आणत नाही, आणि आचरणामध्ये आणलं तर त्याचं पालन करीत नाही, है की नाही माऊली? बहुत समझने जैसी बात है मेरे प्यारे भाई बहन, मैं क्या करूं? दत्तात्रेय भगवान परम सद्गुरु है, सबका स्वीकार, सबका साथ, सभी का स्वीकार किया। जभी तो आज माऊली के कितने भगत लोग हैं। हाँ, सुखदेव जी महाराज परम सद्गुरु है, और भयान्वित परीक्षित महाराजा का भय दूर करने के लिए साधना और आराम न करने लगे। उत्तम सद्गुरु उत्तम शिष्य को मिल जाता है। यदि हमारी उत्तमता हो शिष्य की तो उत्तम सद्गुरु उसे जरूर मिल जाता है। ये हम पर डिपेंड होता है, साधक पर, शिष्य पर निर्भर होता है। न हमारे आचार का ठिकाना, न हमारे विचार का ठिकाना, न हमारे व्यवहार का ठिकाना, न हमारे वर्तन का ठिकाना, न हमारे खान पान का ठिकाना। और फिर कहते हैं लोग कि हम पर कोई असर नहीं होता, आप गलत है। हमें कहते हैं, हमको कहते हैं कि आप गलत है। ऐसी बातें करते हैं लोग। आप सब धंधे करते हो और फिर आपको भगवान का साक्षात्कार या कुछ होता ही नहीं, मिलता ही नहीं, तो क्या भगवान गलत हो गए, सद्गुरु गलत हो गए? कैसी बातें करते हैं लोग। सुखदेव जी महाराज परम सद्गुरु है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित, यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के घर के आंगन में स्तनपान करा रही है, दुग्धपान करा रही है। पूतना आई, पूतना को निर्वाण दे दिया, गई नहीं वापस मथुरा में। कंसों को समाचार नहीं मिले। फिर दूसरा तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा। तृणावर्त को भी भगवान ने यम सदन पहुंचा दिया, उसको भी निर्वाण दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यूं तो भागवत जी मैं बार बार कहते रहता हूं कि ये तो सागर है, लेकिन मैं आज भगवान का जो मिलन है और रुक्मिणी माता के साथ मुझे कराना है,
रुक्मिणी विवाह संपन्न कराना है, इसलिए हम बहुत तीव्र गति से मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, मैया गोदी में लेकर के बैठी है और भगवान ने क्या बोलते हैं हिंदी में, जांभई खाली बगासा खाया, बगासा लिया ने, तो उसमें ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो उसमें बाल कृष्णलाल भी दिखाई दिए गए, नंद यशोदा पूरा गोकुल वृंदावन सब दिखाई दिया। ऐसी लीला की जिसको सुखदेव जी गुरु महाराज ने जृंभण लीला ऐसा नाम दिया है। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज आए और यादवों के कुलगुरु थे। गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी महात्मा है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। महात्मा वसुदेव जी ने, अरे नंद बाबा ने उनका बहुत आतिथ्य किया। अनुनय विनय करने के बाद नंद बाबा और यशोदा मैया कहने लगे, रोहिणी अम्बा कहने लगी कि गुरु महाराज हमारा आज पुण्योदय हुआ कि आपके दर्शन हुए, हमारा कोई सुकृत है, पुण्य है। ये मेरे यहाँ दो बालक है, उनका अभी तक नामकरण संस्कार नहीं किया। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं तो गुप्त रूप से आया हूं, मैं मेरे अपने को छुपा करके आया हूं। यदि इस बात का महाराजा कंस को पता लग जाए ना महाराज, तो मेरी तो बनी बनाई बिगड़ जाएगी, लेकिन आप पर भी मुसीबत आ सकती है। नंद बाबा, यशोदा मैया और रोहिणी और ग्वाल बाल सखा लोग, गोपियां सारी, नहीं गुरु महाराज हमारे लल्ला का नामा विधान आपको करना ही होगा। हम गौशाला में जाएंगे और कोई ज्यादा आटाटोप नहीं करेंगे। गौशाला में लेकर के आए, रोहिणी के पुत्र का नाम बल और राम दोनों मिलकर के बलराम जी ऐसा रखा। बोलिए बलराम जी महाराज की। ये बल में बहुत बलवान होगा और राम सबका रंजन करेगा, सबको आनंद देगा, सबको सुख देगा। इसलिए ये रोहिणी के लल्ला का नाम मैं बलराम रखता हूं। और ये यशोदा का जो लल्ला है ना, वो तो अभी श्याम वर्ण लेकर के आया है। हर एक युग में वर्ण और रंग बदलते रहता है। भक्तों का आकर्षण करने वाला है, भक्तों के मन को चुराने वाला है, भक्तों के मन को लुभाने वाला है। और इसके जो अनुयायी और आश्रित होंगे वो सब का यह आकर्षण करेगा। सभी अनुयायियों का और भक्तों का, वैष्णवों के मन का यह आकर्षण करेगा। इसलिए मैं यशोदा के लाल का नाम रखता हूं कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। सभी लोगों ने जयकारा लगाया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। आनंद हुआ। गर्गाचार्य जी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बात बहुत विस्तार पूर्वक है, लेकिन मैं गर्गाचार्य जी नारायण, चतुर्भुज नारायण के उपासक है। उपासक माने भगत।
तो उनकी मान्यता ऐसी है कि चतुर्भुज नारायण अलग है और ये श्री कृष्ण नारायण अलग है। तो भगवान के मन में यह भाव पैदा हुआ कि गुरु महाराज की कैसी मान्यता है, हा? कैसी मान्यता है। यशोदा मैया ने कहा गुरु महाराज आप जमुना जी में स्नान करके आ जाइए, मैं आपको भिक्षा देती हूं, क्योंकि गर्गाचार्य जी महाराज किसी के हाथों का पकाया नहीं खाते थे। मैं भी कभी कभी टालते रहता हूं, लेकिन भगत लोग बहुत आग्रह करते हैं। क्या? हाँ, गुरु महाराज मग धिरडे खाना। अरे काय धिरडे, आम्ही धिरडे होऊन गेलो। मग गुरु महाराज बाटी आणते, बाटी खाल का? अरे बाटी होऊन गेली ना, या शरीराची पूर्ण बाटी झाली, काय करायचं। गर्गाचार्य महाराज स्वयंपाकी ब्राह्मण थे। स्वयंपाकी माने स्वयं पकाने वाले और स्वयं भोग लगा के आरोगने वाले। हम यहाँ हमारे उतारे पर स्वयंपाकी है। फिर भी क्या होता है बहना कि कभी कभी मन को राजी करने के लिए और किसी का थोड़ा सा मन रखने के लिए, थोड़ा उनको समाधान देने के लिए क्या करना पड़ता है। सही बात के नहीं। और हम उसी के हाथ का खाते हैं जिनका आचार विचार हमें पता है, जिनका आचार विचार शुद्ध है, पवित्र है, नहा धो करके रसोई पकाई हो तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैखाना जाकर के आया, न हाथ धोए, न पाँव धोए, न नहाया नहीं, न वही गंदे कपड़ों से यदि रसोई पकाई तो ये हमारे लिए निषिद्ध माना गया है। इसलिए कभी संतों को खिलाना हो, मेरे जैसे को, बाकी की बात नहीं करता मैं, बाकी लोगों की, मेरे जैसे को खिलाना हो ना तो शुद्ध पवित्र नहा धो करके रसोई पकाओगे तो मैं पाने का प्रयास करूंगा अगली बार। क्योंकि हरेक के धर्म अलग अलग होते हैं। हमारे आश्रम के धर्म अलग, आपके आश्रम के धर्म अलग। फिर लोगों का कहीं ऐसा भी होता है कि देखो गुरु महाराज आए, न चाय लिया, न दूध लिया, न पानी लिया, न कुछ लिया, ऐसी बात नहीं होती। हम हर घर पर जाकर के चाय पिएंगे, हमारी कैसी दशा होगी। वारकेताई, आज वारकेताईकडे गेलो, मग वारकेताई म्हणते कि गुरुजी और मैं तो सब यहाँ से निपट कर गया था 10, साढ़े 10, 11 बजे। अब 11 बजे चाय का प्याला मैं पीऊं तो ये एक भी रोटी मैं नहीं खा पाऊंगा। तो मैंने कहा दीदी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो नहीं लूंगा। तो बात की बात ये होती है कि हमारे घर पर आए और कुछ नहीं लिया, ऐसी कोई बात नहीं होती। मैंने कहा फल है कि नहीं, तो फल दे दो। तो फल दोपहर को क्या किया, वो धोए, कपड़े से ऐसा उसको मल के साफ किया, फिर काटा, फिर ये भगवान को नैवेद्य भोग लगाया, फिर हमने उसको पाया। ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है। साधु महापुरुष भगवान को भोग लगाए बिना खाए तो ये अगम भुंजंती, अगम भुंजंती। ये आत्मकारणात् पचंती। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अपने लिए रसोई पकाने वाले लोग क्या करते हैं, अपने लिए है तो अपने ही लिए, लेकिन थोड़ा उसे मोड़ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? मोड़ देना चाहिए
कि भाई हमारे घर में जो भगवान है, देवघर है, उसको हम खाना नहीं खिलाते और लबालब 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 हम ये खा लेते हैं और भगवान तो तो जांभयादेव बसून राहतो सिंहासनामध्ये देवघरामध्ये। हाँ, आप लबालब लबालब खाए जा रहे हो और मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, तो भगवान को अफसोस होगा कि नहीं होगा? इसलिए घर में जो कुछ बना हो वो भगवान को अर्पण करके हमें ही खाना है, हमें ही पाना है, तो क्यों न हम भगवान को भोग लगाकर खाएं। सही बात है कि नहीं? ये परंपरा होनी चाहिए हमारे घर में। वैष्णवों के घर में ऐसा ही होना चाहिए, भगवत भक्तों के घर में। हाँ, नियम बना दो भाई, भगवान को भोग लगाए बिना बेटी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, बेटा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ, ताकि उनको भी पता चले कि अरे भगवान भोजन लेते हैं, भगवान खाते हैं, भगवान जलपान करते हैं, भगवान सो जाते हैं, भगवान जाग जाते हैं। वरना उनको ये महसूस होगा कि कहाँ है भगवान जैसा कोई है ही नहीं। लोग नास्तिक बन जाएंगे। ये हमारी वैदिक परंपरा है मेरे प्यारे भाई बहन, ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, मर्यादा है। इसलिए घर का नियम बनाओ कि घर में जो हम खाना पकाए वो भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पण करेंगे। स्वामी आप बराबर बैठो नहीं, यानी करने जरा व्यवस्थित यार। हेलो, अब आपको ये शंका होगी क्या भगवान सही पैमाने में खाते हैं? रही दूसरी बात, भगवान यदि हमारा भोग नैवेद्य खा ले तो दूसरे दिन हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करेंगे? अब जाने दो, बैठे बैठे खाए जाता है, कुछ काम तो करता नहीं, न झाड़ू लगाता है, न पोछा लगाता है, न मार्केट में सब्जी लेने जाता है, कुछ काम तो करता ही नहीं, न पानी भरना, न बर्तन मांजना, कपड़े लगते हमें धोने पड़ते हैं और ये तो बैठे बैठे खाए जा रहा है। तो हम भगवान को भोग लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं? बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगे, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास शेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना,
बिनु कर कर्म करे विधिना बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना बिनु कर कर्म करे विधिना पाँव बिना वो चलता है वो भगवान है, कान बिना जो सुनता है वो भगवान है, मुख के बिना जो खाता है वो भगवान है, स्पर्श के बिना त्वचा के बिना जो स्पर्श महसूस कराता है वो भगवान है, आंख के बिना जो देखे वो भगवान है। चाहे तुम प्रकाश में पाप करो या अंधेरे में पाप करो, लोगों की मान्यता होती है कि बहुत घनघोर अंधेरा है, चलो कर लेंगे, चोरी चपाटी कर लेंगे, तो क्या वो नहीं देखता? सब देखता है। नेत्र के बिना जो देखता है वो भगवान है, नेत्र के बिना, आंख के बिना, कान के बिना जो सुनता है, कर के बिना, कर माने हाथ, हाथ के बिना जो सारे दुनिया के काम काज करता है वो परम ब्रह्म परमात्मा है। मुंह के बिना, मुख के बिना जो सभी प्रकार का रस लेता है वो परमात्मा है, और वाणी के बिना जो अच्छा वक्ता है वो भगवान है। वाणी के बिना न बोलता है। असी सब भांति अलौकिक करनी, ऐसी अलौकिक जिसकी करनी है, जिसकी महिमा शेष शारद नारद सनकादिक कोई नहीं गा सकते, कोई नहीं जान सकते। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वो कथा सुनने के लिए आई, नारखेड़े भाई की है ना, वो कथा सुनती है, उसको ऐसा हुआ कि मेरी मालकिन कथा सुनने जाती है तो मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, उसका अगला जन्म अच्छा होने वाला है, ये निशानी है। आई बात समझ में विजय भैया? वो हमें उपदेश देती है कि देखो आप कथा नहीं सुनोगे तो दो पाव के बजाय 4 चरण बन जाएंगे, दूध तो कभी मिलेगा ही नहीं, चोरी चोरी करके दूध पीना पड़ेगा, और चोरी करके दूध पिएंगे तो फिर डंडे खाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भगवान की महिमा को कौन जान सकता है? भगवान की महिमा। हाँ, एक गिरनारी संत ने बोला, आप गिरनार जाते हो ना ताई? एक गिरनारी संत ने लिखा, पृथ्वी केरा कागज करू लेखनी करू बनराय, 7 समुंदर शाही करो लेकिन हरि गुण लिखो न जाए। ये पृथ्वी का कागज बनाया जाए, सारे वन जंगल की लकड़ी कलम के रूप में बनाई जाए, और 7 समुद्र की शाही यदि हरिगुण गाने के लिए शाही के रूप में स्वीकृत की जाए, फिर भी हरिगुण लिखो न जाए। हरि के गुण जो है इतने अपरंपार है। तो एक गिरनारी संत ने उसका जवाब दिया, क्या?
एक गिरनारी संत ने ऐसा लिख दिया, तो दूसरे गिरनारी फक्कड़ गिरधारी ने ये जवाब दिया, क्या? काया कोरी कागज करो। काया माने, आई बात समझ में? काया माने शरीर, काया कोरे कागज करो, लेखन करो जिभराय, मन में मारी निशाही करो, तो हरि गुण आप लिखाए। ये काया का यदि मैं कागज करूं और मन को मार करके मैं शाही बनाऊं, और ये जिह्वा को मैं यदि कलम बनाऊं, तो हरिगुण आप लिखाए। अब शाही का रंग कैसा होता है? बोलिए। शाही का कलर कैसा होता है? काला। तो ये मन का रंग कैसा है? काला। मन का रंग काला हो, पीला हो, नीला हो, लेकिन है तो काला श्याम। इसलिए मन ने मारी ने शाही बनाओ, तो हरि गुण आप लिखा है। हमारा मन कैसा है दूसरों के प्रति? हाँ, सफेद नहीं है, काला ही है। काला है, खट्टा है, तीखा है कि नहीं? हाँ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित कहाँ आए थे? तो नामकरण संस्कार की ये हमारी लीला है, और कन्हैया का नाम रखा कृष्ण, और दाऊ जी का नाम रखा बलराम जी, नंदराय जी को, और नंद महारानी यशोदा मैया को, रोहिणी अम्बा को बहुत आनंद मिला। यमुना जी में स्नान करके आए गर्गाचार्य, और दूध दिया, चावल दिए, रसोई पकाई, और रसोई दूध खीर बनाई। गर्गाचार्य जी ने एक परात में शीतल बनाने के लिए रखे, और आंख बंद करके ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, आंख बंद करके भगवान का आवाहन करने लगे। जब आवाहन किया तो कृष्ण कन्हैया लाल आ गया और भोजन करने लगा। अरे यशोदा, दौड़ दौड़, ये तुम्हारे लल्ला ने मेरा नैवेद्य दूषित कर दिया। यशोदा मैया दौड़कर चली आई, कन्हैया को पकड़ लिया, कन्हैया की कान पट्टी पकड़ी, और कान पट्टी पकड़ के कहने लगे, कन्हैया तू क्यों आया? अरे मैया, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, ये गुरु महाराज ने तो मुझे बुलाया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो मैया, नारायण तो मैं हूं, है? तू कहेगा नारायण? नारायण तो चतुर्भुज है। तो कन्हैया कहने लगे, मैया मैं भी चतुर्भुज बन जाऊं? नहीं लल्ला, तू मेरा बे हाथ वाला सही है। तू चार हाथ वाला बन जाएगा तो चार हाथ वाली बहू मैं कहां ढूंढने लगूं? चार हाथ वाली बहू ना मिले तो तू पत्नी के बिना रह जाएगा। हर एक माता की अभिलाषा होती है, तमन्ना होती है कि मेरे घर में जल्दी जल्दी बहू आ जाए, लेकिन बहू जब आ जाती है तो रातों रात बंटवारा भी हो जाता है। एक रात में पति देव का इतना परिवर्तन कर देती है ये महामाया। सुबह होते होते तो
टोना देने लग गया। तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी मम्मी है, ऐसा करती है। तुम्हारी माँ जो है ना, तो तुम्हारी माँ जो है ना, ये कहते कहते उसको इतना करंट लग जाता है। बस 8 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में तो अलगाववाद पैदा हो जाता है। हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ तो कहाँ जाएंगे? जंगल में। जहां जाओगे वहां मुट्ठी चने की जरूर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो फिर ऐसा क्यों करना चाहिए? हम यहाँ नहीं रहेंगे। अरे भाई क्यों नहीं रहेंगे? रहना चाहिए कि नहीं माँ बाप के साथ? है? मेरी बात गलत हो तो मुझे मारना, हम आपकी मार खा लेंगे। वार के साहेब, वार के आहे का? अरे वाह, आज तर मोठे दादा वारके आले, छोटे दादा वारके आले, आणि आमची ताई वारकी ताई आली ना. मोठी ताई कुठे गेली? कुठं आहे? हाँ, खुर्चीवरती बसले. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. या साहेब, या बसा बसा, इकडे या ना. तो कहने की बात ये है कि कृष्ण कन्हैया कहने लगा कि मुझे गुरुजी ने बुलाया, इसलिए मैं दौड़ा चला आया. ये छोटा मैया कहने लगी कि गुरु महाराज आप जाइए, दोबारा स्नान करके आइए, लेकिन मेरे घर का भोजन लिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी. मेरे घर पर तो भोजन लेना ही होगा, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, हमारे कुल गुरु हो, और आप भोजन लिए बिना जाओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा, हमें दुख होगा कि गुरु महाराज पधारे, हमारे बालकों का नामाभिधान किया, नामकरण संस्कार किया, और ऐसे मौके पर बिना भोजन लिए चले गए. हाँ, तो गुरु महाराज गए, यमुना जी में स्नान किया, दोबारा खीर बनाई और फिर अपने मंत्र का जाप करने लगे. भगवान को भोग लगाते हो ना, तो 1-2 मिनट आंख बंद करके उसको मनाना चाहिए. मनाना चाहिए मतलब कि हे भगवान, मैंने आपके सामने भोग लगाया है, कृपा करके आइए, पधारिए, भोजन कीजिए. तो गर्गाचार्य जी दोबारा मनाने लगे, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय. अब यशोदा मैया कहीं गौशाला में चली गई है, रोहिणी अम्मा भी दूसरी ओर चली गई. घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं, न दास न दासिया. और गर्गाचार्य जी महाराज ने तो बुलाया. अब भगवान को बुलावा भेजा तो भगवान तो आते हैं. जो भगवान को बुलाते हैं भगवान उनके, वो एक भजन है ना, शबरी जैसा खिला दे नहीं, सुदामा जैसा खिला दे नहीं. बहुत अच्छा भजन है. तो भगवान को भाव से और प्रेम से बुलावा भेजो तो दौड़े चले आते हैं. तो बुलाने लगे तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल चले आए और भोजन करने लगे. आप जब गुरु महाराज ने खोली तो अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, कन्हैया, अरे यशोदा कहाँ गई, कहाँ गए सब घर के लोग, आओ आओ. ये कन्हैया ने मेरा दूसरी बार भोजन अपवित्र किया. अब गुरु महाराज के मन में क्या था पता है कि एक क्षत्रिय है और मैं ब्राह्मण हूं. अरे भाई, कोई ऊंच नहीं और कोई नीच नहीं, सब एक सरीके है. न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई महान, न कोई अधम, न कोई श्रेष्ठ और न कोई कनिष्ठ. भगवान ने हम सब को एक सरीके बनाया है.
है कि नहीं? कोई गोरा है, कोई सावला है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई ठिंगना है, कोई बड़ा है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। हाँ हाँ, भगवान ने सबके भाग्य, सुनिएगा मेरी बात, भगवान ने सबके भाग्य और सबके भेजे अलग अलग बनाए, है कि नहीं? सभी के भाग्य और सभी के भेजे, सभी का एक सरीका भेजा है क्या? जो हमारा भेजा है वो लड़के का नहीं, और लड़के का जो भेजा है वो कभी हमारा नहीं। हाँ, सबके भाग्य और सबके भेजे भगवान ने अलग अलग बनाए। यही तो भगवान की करामत है। आई बात समझ में? तो गर्गाचार्य जी ने चीख मारी, चिल्लाए, चीसने लगे, बुलाने लगे, तो भगवान को ये नामंजूर लगा। अरे रे, ये बात अच्छी नहीं है। तो कन्हैया ने क्या किया? तुरंत सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहे क्षणम सहारवाक्ष स्थलकौस्तुभश्रियां नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजा नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। कृष्ण कन्हैया लाल चतुर्भुज बन गए और चतुर्भुज रूप धारण करके गर्गाचार्य जी के मन में जो अलग भाव था, अज्ञान भाव था, वो दूर कर दिया। जब से गर्गाचार्य जी के मन में ये फीट हो गया कि नंद यशोदा का जो ये कृष्ण है और वैकुंठ में रहने वाला जो चतुर्भुज नारायण, दोनों एक है, ऐसा काम किया। मेरे प्यारे भाई बहन, भगवान ने ग्वाल और गोपियों के घर में जाकर के मक्खन चुराया। अब भगवान कहीं चोरी का काम कर सकते हैं क्या? ये तो संक्षेप में बताऊंगा, बहुत समय हो गया। कितना हुआ? हाँ, 8:45 बजे। तो फिर रुक्मिणी जी को बुलाना, कृष्ण को बुलाना, ब्याह करना, शादी करना। हाँ, तो भगवान कभी चोरी नहीं करते। भगवान क्या करते? अपने भक्तों के मृदु मन की चोरी करके। मृदु माने मक्खन जैसा, मृदु माने कोमल। भगवान कभी चोर होते हैं क्या? भगवान को क्या कमी थी? 9 लाख गाय नंद बाबा के घर के आंगन में हमेशा रही। 9 लाख गाय। हाँ, तो ये भगवान कन्हैया कभी चोरी कर सकते हैं क्या? नहीं। भगवान किसकी चोरी करते हैं? अपने भक्तों के मन की चोरी। जिसका मन मृदु है, जिसका मन सौम्य है, जिसके मन में दीन भाव है, दीन भाव, दैन्य भाव। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं एक सूत्र देता हूं। आप भक्ति करते हो ना, तो भक्ति करने में दैन्य भाव होना चाहिए, अहम भाव नहीं होना चाहिए। दीन भाव, दीन भाव। मौसम कौन कुटिल खल कामी। बाबा तुलसी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे महाराज, मेरे जैसा कोई कुटिल नहीं। कुटिल माने कपटी, खल माने लुच्चा, लफंगा, और मेरे जैसा कोई कामी नहीं। अब बाबा तुलसी तो ऐसे नहीं थे, फिर भी भगवान से गुजारिश करते हैं कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। इसे कहते हैं दीन भाव।
भक्ति करते करते दीन भाव बहुत आवश्यक है। तो ऐसी अवस्था यदि हमारी भक्ति में आ जाए तो भगवान हमारी भक्ति का जरूर स्वीकार करने के लिए आज भी तैयार है कि नहीं? और महाराज जी ने बोला था ना, संदीप महाराज ने, कि कौशल्या मिल जाए, दशरथ जी मिल जाए, वसुदेव देव की मिल जाए तो आज भी भगवान अवतार धारण करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी कोई माँ मिलती नहीं, ऐसे कोई पिताजी मिलते नहीं, ऐसी कोई भूमिका निर्माण नहीं होती। भूमिका के बिना भगवान कहाँ आते हैं? आते हैं क्या? भूमिका निर्माण भगत लोग कर सकते हैं। अब निमित्त मात्र भूमिका ये अलकाताई चौधरी ने की और निमित्त मात्र भूमिका ये प्रकाश हरि चौधरी ने की। ओ बच्ची क्या नाम यशस्विनी प्रकाश चौधरी ने भूमिका बनाई तो भगवान आ गए। आप सभी लोग आए कि नहीं? आए कि नहीं? बिना बुलाए? नहीं तो शादी का मंडप हो तो कितना वो कताई तो मी नाही येणार. अरे का बरं नाही येणार? तुला नाही, मी नाही येणार. का नाही? कुठे वाकड पडलं? कुठे हे कोड पडलं? मी नाही येणार. कितना अनुनय विनय करना पड़ता है. किती आपल्या कपाळाला आळ्या बिना बुलाए जहां भगत लोग इकट्ठे होते हैं, यही तो भगवान भागवत का ये प्रभाव है। ये भागवत भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का प्रभाव है, ये भागवत भगवान का ऐश्वर्य है। कई जगह मिले ना मिले, जहां मिले जैसी मिले वहां भगत लोग बैठ जाते हैं कि नहीं? यही किसी को बैठने के लिए सोफा सेट दिया है का अलकाताई चौधरी ने? और घर में होते तो बार बार चुस्की लेते, चाय की शरबत पीते, थम्स अप पीते, दूसरा पीने वाला दूसरा पीते। लेकिन यहाँ तो आराम से जहां मिले वहां बैठ गए कि नहीं? न गुंजाइश न कोई फरमाइश है क्या? किसी की फरमाइश? हाँ, अरे फरमाइश करूंगा तो मैं करूंगा, आपको फरमाइश करने का क्या राइट्स है क्या? तो बाप कहने की बात यह है कि यही भागवत भगवान का प्रभाव है, यही भागवत भगवान का स्वभाव है। जहां हम मतभेद, बुद्धि भेद, ज्ञाति भेद छोड़ करके एक स्थान में बैठकर भगवान की कथाएं और लीला चरित्र सुन रहे हैं कि नहीं? आनंद मिलता है? नहीं मिलता? नहीं मिलता। आनंद मिल रहा है माऊली? ऐकता येतं ना की माझे कान देव आहे ना? माऊली माझ्यापेक्षा मोठी आहे. किती वर्ष झाले? 65. अरे 71 चाललाय या म्हाताऱ्याचं, 71 चाललाय। आप सभी लोग मुझे दुआ देना, आशीर्वाद देना कि बस ऐसी ही कथा होती रहे। दोगे कि नहीं? आशीर्वाद देंगे? सही में? कौन कौन देगा? ऐसी ही कथा होती रहे, मरते दम तक हम भागवत भगवान के यशस्वी गुण गाते रहे और आप सभी लोग सुनते रहे। भगवान ने मक्खन लीला की, सभी पर अनुग्रह किया। फिर तो कार्तिक मास का जब प्रारंभ हुआ तब भगवान ने दामोदर लीला की। फिर तो भगवान ने दधी मंथन करके सभी गोपियों के घर जाकर के मक्खन खाया। और राजा परीक्षित, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हें राजा क्या बताऊं, एक के बाद भगवान का इतना मनोहर चरित्र है, अद्भुत है। दधी मंथन करते समय यशोदा मैया के घर पर जितनी
मटकिया थी और हाथ में चटनी पीसने का एक पत्थर लिया और वो चटनी पीसने का पत्थर लिया और कन्हैया ने सभी मटकिया फोड़ दी। अब मटकिया फोड़ दी तो यशोदा मैया को बहुत बुरा लगा। कन्हैया तू बहुत शरारती हो गया हो। हाँ, तेरे बहुत अवगुण है। ये सारी ग्वालन ये सब ये गोपियां जो आती है ना तेरी शिकायत करने के लिए उलाहना लेकर के, मैं मानती नहीं, लेकिन आज मुझे पता चला कि तू बहुत बड़ा नटखट है। हाँ? तू बहुत बड़ा नटखट है। दैया रे दैया यशोदा मैया, दैया रे दैया यशोदा मैया, इसी को संभाल बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, बड़ा नटखट है ये तेरो नंदलाल। हे यशोदा मैया, इसने तो गजब किया उलाहना देने के लिए, लेकिन आज तूने बहुत बड़ा नुकसान किया। तो यशोदा मैया ने डोरी से उसे बांध दिया। जब बांध दिया उलूखल के साथ, तो उलूखल खींचते 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 घर के आंगन में चले आए। अब वहां दो पेड़ थे, दो पेड़ के बीच में ये उलूखल फंस गया और कन्हैया ने जब जोर लगाया तो दोनों के दोनों जो यमलार्जुन के पेड़ थे कड़ाड़ काड़ 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 भोज धराशायी हो गए धरती पर। कृष्ण कन्हैया दोनों के दोनों वृक्ष धराशायी हुए और दोनों वृक्ष में से कुबेर भंडारी के दो बच्चे उसमें से निकले, नल कुबर और मणिग्रीव। भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, उसकी कथा बहुत लंबी है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। कभी देखेंगे 2 सत्र का भागवत जी जब हम करेंगे तब उस पर हम ध्यान देंगे। नल कुबर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार किया। सुखिया नाम की एक मालन रहती थी गोकुल में, वृंदावन में। वो सुखिया नाम की एक महिला बाई और रोजाना फल बेचने के लिए आती थी। क्या भीतर से बहुत भक्तिमान थी, भीतर से। बाहर से भक्त बनने के बजाय भीतर से भक्त बना करो। क्या भीतर से बहुत भगत थी ये सुखिया नाम की। तो रोजाना फल बेचने के लिए आती। अब उसकी ऐसी इच्छा थी कि कन्हैया मेरी गोदी में बैठे। क्या अब कन्हैया सभी के गोदी में बैठ सकता है क्या? हाँ, उसी के गोदी में बैठ सकता है जिसने बहुत भगवान की प्रार्थना की, भगवान की बहुत स्तुति की हो, भगवान के नाम का बहुत लक्षावधि की संख्या में जप किया हो, जो ताप संताप परिताप से मुक्त हुआ हो, उसकी गोदी में भगवान बैठ सकते हैं। हर किसी की गोद में भगवान नहीं बैठ सकता। वो तो वसुदेव देवकी की गोद में बैठ सकते हैं, यशोदा और नंदलाल जी की गोद में बैठ सकते हैं, रोहिणी माता की गोद में बैठ सकते हैं, गोपियों की गोदी में बैठ सकते हैं। कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है, ऐसा कहने का अधिकार केवल गोपियों को दिया भगवान ने, और किसी को नहीं। आप यदि कहोगे कि कन्हैया तू चोर है, तो कन्हैया क्या कहेगा? तू मेरे से अधिक जोरदार चोर है। आईटी की चोरी छुपाता है, ऑफिस में चोरी करता है, घर में चोरी करता है, टैक्स की चोरी करता है। किसकी किसकी ये आदमी चोरी नहीं करता? जीएसटी की चोरी करता है कि नहीं?
जिऱ्याच्या डब्यामध्ये 200 रुपये, मोहरीच्या डब्यामध्ये 100 रुपये, तांदूळाच्या डब्यामध्ये 500 रुपये, मेथीच्या डब्यामध्ये 50 रुपये. पण ते आणून द्यायचा गुरुला द्यायला शेवटच्या दिवशी, उद्याच्या दिवशी. लेके आना मेरी माऊली, लेके आना. तुम्हाला कसं काय, मला कसं काय माहिती पडलं? मैं तो किसी के घर में आया ही नहीं, आपने बुलावा भेजा ही नहीं, आपने बुलाया नहीं, फिर भी चोरी पकड़ी है. तो हर किसी की गोद में भगवान नहीं बैठ सकते. हाँ, उसी की गोद पसंद है भगवान को जिसने बहुत जप किया, बहुत तीर्थ यात्रा की, बहुत तीर्थाटन किया, पावागढ़ गया, द्वारिकानाथ गया, अरे द्वारिका गया, हाँ, फिर कहीं तिरुपति बालाजी गया, कहीं बद्री केदार गया, कहीं बद्री नारायण गया, कहीं गंगोत्री गया, कहीं जमुनोत्री गया, कहीं पंढरपुर गया, कहीं वड़ताल गया. हाँ, जिसने माता की सेवा की, जिसने पिता की सेवा की, जिसने गुरु की सेवा की, जिसने दीन हीन उपेक्षित जनों की सेवा की, उसकी गोद में भगवान बैठने के लिए तरसते हैं. काला धन जिसके पास है, उसकी गोद में भगवान कभी नहीं बैठना चाहते. सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये सुखिया इसकी कथा तो 3 घंटे में ही चला सकता हूं, सुखिया बाई की. लेकिन आई एक दिन फल बेचने के लिए, भगवान उसको दर्शन नहीं देते थे, रोजाना आया करती थी. लेकिन जब सुखिया आती है ना नंदालय के द्वार पर, तो उसको देखते ही भगवान अंदर चले जाते थे, छुप जाते थे. तो ये बात का सुखिया को मन में बहुत रंज होता था, भगवान मुझे क्यों दर्शन नहीं देते. भगवान के दर्शन हो जाए तो इस दुनिया में कोई रहेगा? हाँ, ये छोटे छोटे मकान में जहां स्लेब भरने तक की मंजूरी नहीं, परमिशन नहीं, ऐसे घरों में क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते. हाँ, भगवान यदि हमें दर्शन दे तो भगवान से हम ये न मांग ले कि भगवान तेरे गोकुल में ले जा, तेरे वैकुंठ में ले जा, तेरे साकेतपुर में ले जा, जहां दिव्य आनंद ही आनंद है, जहां सुख ही सुख है. इस दुनिया में क्या सुख है? सुख नहीं है, सुख का आभास है. सुख नहीं है, सुख का केवल आभास है. धूपकाल में हम जाते हैं ना कहीं रोड पर, तो मृगजल दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि वहां तालाब है, वहां नदी है. लेकिन जैसे 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 कदम पर कदम हम बढ़ाते हैं, तो मृगजल वो दूर दूर चले जाता है. हकीकत में वो आभास होता है. बस मेरे प्यारे भाई बहन, संसार में सुख नहीं है, सुख का एक आभास मात्र है. सुख इसे कहा जाता है जिसके पीछे कभी दुख खड़ा ही न हो. ध्यान दीजिए मामले, सुख इसका नाम है जिसके पीछे दुख खड़ा न हो. हमारे सुख के पीछे तो दुख खड़ा है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो ये हमारा सुख नहीं है, ये सुख का आभास है. इसलिए सुख में कभी भगवान का विस्मरण न होने पाए. भागवत जी यही कहना चाहते. एक दिन जब सुखिया आई
भगवान आए, चाची चाची मुझे फल दे, मुझे फल दे, मुझे फल दे। तो सुखिया ने कहा, सुखिया ने कहा कि मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, कुछ घर से अनाज लेकर के आ, धान्य लेकर के आ, आवाज नका करो, धान्य लेकर के आओ। तो कन्हैया घर में गया और धान्य लेकर के आया। तो सुखिया के टोकरी में वो धान्य डाल दिया। हाँ, कुछ गेहूं होगा, बाजरा होगा, ज्वार होगी, धान्य डाल दिया। और फिर सुखिया ने कन्हैया लाल को एकदम पकड़ लिया, पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा दिया आणि कुरवाडू लागायला लागली, कुरवाडू लागायला लागली, व त्याचं डोकं सोगायला लागली, त्याला प्यार करू लागली, त्याचा चुम्मा घेऊ लागली। कन्हैयाला वाटलं की आता हिची बुद्धी बिघडली, कन्हैयाला वाटलं की आता हे, कारण की सुखियाला मुलगा नव्हता, हा कन्हैया हाच माझा मुलगा आहे। ती तिला मुलगा नसल्यामुळे ती कृष्णालाच आपलं अपत्य मानत होती आणि भगवंताच्या मनात असा भाव होता की अरे मलाही मुलगा मानत असली तर मला काय टेन्शन, हा मी तिचा मुलगा आहे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मला मुलगा मानल्याने हिला जर मुलासारखं सुख मिळत असलं तर मला काय टेन्शन घ्यायची जरूर। पण आता ही जास्तच मला प्रेम करू लागली, म्हणून कन्हैया तिच्या मांडीवरून उठले आणि घरामध्ये निघून गेले। मथुरेला ही सुखिया गेली। टोकरी जब नीचे उतारी तो वो धान्य जो डाला था उसके अमूल्य रत्न बन गए, उसका दुख भी दूर किया और सुखिया का दारिद्र्य भी दूर कर दिया। सुखदेवजी महाराज म्हणतात, परीक्षित भगवंतानं मग एकदा वृंदावनामध्ये खूप लीला केली आणि वत्सपाल पण झाला, बकासुराचा वध केला, अघासुराला निर्वाण दिलं आणि नंतर मग वनभोजन प्रसंग एके दिवशी सर्व ग्वाल बाल सखा मित्र मंडळी वनभोजनासाठी गेले। गाई गुरं खूप लांब लांब चरायला निघून गेले आणि त्या ठिकाणी मग शांडिल्य ऋषी होते, त्यांचा एक मुलगा होता मधुमंगल नावाचा, तो खूप गरीब होता। भगवान म्हणतात, मधुमंगल माझ्यासाठी तू काय आणलं, तुझ्या मम्मीनं तुला काय दिलं, तुझ्या मम्मीनं सांगितलं का की हे कन्हैयाला खाऊ घाल, कन्हैयाला खाऊ घाल, असं म्हणता बरोबर तो मधुमंगल रडायला लागला, रुदन करू लागला। सर्व मुलांमध्ये 15, 20, 25, 50 मुलांमध्ये कृष्णानं असं विचारलं की तू माझ्यासाठी काय आणलं, काय आणलं, तेरी मम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा। मग एक मुलगा कन्हैयाला म्हणतो, कन्हैया माझ्या मम्मीने तुझ्यासाठी जिलेबी पाठवली, घे 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 नारकेड बाई घे, जिलेबी खा, जिलेबी खा, जिलेबी खा, जिलेबी खा। कन्हैया त्याला जिलेबी खाऊ लागला का, तो मुलगा कन्हैयाला जलेबी खाऊ घालू लागला। मग एका मुलानं काय केलं की कन्हैया माझ्या आईनं तुझ्यासाठी बिरंज बनवून पाठवला। तिसरा म्हणतो माझ्या आईनं पुरणपोळी बनवून पाठवली। मग चौथा का म्हणतो, कन्हैया कन्हैया माझ्या आईनं तुझ्यासाठी दहीवडा बनवून पाठवला, घे की दहीवडा खाऊ लागला। आणि कन्हैया म्हणतो, अरे अरे मित्र, हा दहीवडा फार पोचा आहे, हा फार पोचा आहे, तुझी मम्मी पण फार पोची असेल। आणि मुलांना हसवलं। हास्य विनोद, भगवान यही है जो सभी को आनंद देते हैं, विद्वान को, मूढ़ को, ज्ञानी को, पंडित को, ऋषियों को, मनीषियों को, बहनों को, भाइयों को, बालकों को, बालिकाओं को जो आनंद देता है वही तो परब्रह्म परमात्मा है। यही भागवत जी का विषय है।
मधुमंगल हा काय म्हणतो की कन्हैया माझ्या घरी तर काहीच नाही, माझ्या घरी गेला दावण 2-4-6 दिवसाची खट्टी ताक होती ना, छास बोले आवाज कर मेरा थोड़ा पेलो वतन जरी बना हाँ तर कन्हैया मधुमंगल ताक घेऊन आला आणि कृष्ण कन्हैया लाल म्हणतो की कन्हैया कन्हैया म्हणतो मधुमंगल हे ताक तर फार दिवसाचं वाटतंय, खूप खट्ट आहे. असं बोलता बरोबर तो मधुमंगल स्वयं पिऊ लागला. तर मग कृष्ण कन्हैयानं काय केलं, त्याच्या तोंडात असलेलं जे ताक होतं ते स्वयं पान करू लागला. आणि त्यावेळी आकाशामध्ये ब्रह्मदेव आलेले होते भगवंताच्या दर्शनाकरिता. ब्रह्मदेवाला वाटलं की हा भगवान आहे, असा भगवान ज्याला खायचा प्यायचा सुद्धा विवेक नाही, उच्छिष्ट खातो. अरे भक्ताचा भगवान उच्छिष्ट सुद्धा खातो, त्याच्यामध्ये भगवंताची महानता आहे ना. हा मग त्या ब्रह्मदेवाने काय केलं, गायींचं गुरांचं अपहरण करून सत्य लोकांमध्ये घेऊन गेले. भगवान आणि सर्व भगवान शोधायला आले तर गाई गुरांचं अपहरण केलं. इकडे आले तो वर्षी तो सर्व बाल बाल सखा मित्रमंडळी यांचं अपहरण करून सत्य लोकांमध्ये निघून गेला. भगवंतानं त्यावेळी संकल्प सृष्टी निर्माण केली. आणि संकल्प सृष्टी म्हणजे जितक्या गायी होत्या तितक्याच गायी, जितके वत्स होते तेवढे वत्स, जितके लकोटिया म्हणजे काठ्या होत्या तेवढ्या काठ्या, जेवढे कंबल होते तेवढे कंबल, जेवढ्या सिदोऱ्या होत्या. संकल्प भगवान काय करतो, संकल्प करता बरोबर सृष्टी निर्माण होते. ब्रह्मदेव असं नाही करू शकत. ब्रह्मदेवाला पृथ्वी जल तेज वायू आकाश पंचमहाभूतांची आवश्यकता पडते. भगवंताला भगवान तो पंचमहाभूतों के बिना भी सृष्टि कर सकते हैं. आणि ब्रह्मदेवाचा गर्व भगवंतानं दूर केला. एके दिवशी दाऊजी महाराजांनी धेनुकासुराचा वध केला. यमुनेचं पाणी निर्विषयी करण्याकरिता कालिय नागाचं भगवंतानं दमन केलं. प्रलंबासुराचा एके दिवशी प्रलंबासुराला पण निर्वाण गती दिली. दावानलाचं पान केलं आणि वेणुगीत, ज्यावेळी वेणुगीत गायलं त्यावेळी सर्व यज्ञपत्न्यांवरती भगवंतानं कृपा अनुग्रह केला. गोवर्धन आपल्या कनिष्ठिका भोगावरती धारण करून गोकुळ वृंदावन या गायी गुरांचं आणि गोपिका या सर्वांचं रक्षण 7 दिवस पर्यंत भगवान श्रीकृष्णाने करंगडीवरती गोवर्धनाला धारण करून सर्वांचं रक्षण केलं. आणि इंद्रदेवाचा गर्व दूर केला, गर्वगंजन केलं, म्हणजे गर्वाचा त्यांनी नाश केला. बोलिए गिरिराज धरण की जय. एके दिवशी चीरवस हरण करून सर्व गोप्यांचे मनोरथ पूर्ण केले. आणि नंतर मग रास महारास करून शरद ऋतूच्या रात्रीला महारास करून भगवान श्रीकृष्ण नारायणांनी गोपिका ज्या होत्या त्यांच्याशी रास क्रीडा करून गोपिका यांचे मनोरथ
पूर्ण केले तर आणि सर्वांवरती अनुग्रह केला. सर्वांनी भगवान श्री कृष्णाचा जय जयकार केला. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय. मग नंतर मथुरेमध्ये कंस राजाने धनुष्य यज्ञाचं आयोजन केलं. त्याला कळून चुकलं की आता बलराम आणि कृष्ण हे दोघच माझे दुश्मन आहे, शत्रू आहे. आता त्यांना आणायचं कसं? मग धनुष्य यज्ञ का आयोजन किया. अक्रूराला पाठवलं गोकुळामध्ये आणि अक्रूर महाराजा बलराम आणि श्री कृष्ण या दोघांना रथामध्ये बसवून मथुरेमध्ये घेऊन आले आणि कोवलयापीठ नावाच्या हत्तीचा उद्धार केला, म्हणजे निर्वाण दिलं त्याला. आणि नंतर म्हणजे मल्ल होते चाणूर, मुष्टी, तोशाल आणि शल हे सर्व कंसाचे मल्ल होते. त्या सर्वांचा बलराम आणि श्रीकृष्णाने नायनाट केला, नाश केला. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. गोकुळे होऊन नंद बाबा, ग्वाल बाल, मित्र मंडली सभी मथुरा में आए थे ये धनुष्य यज्ञ का दर्शन करने के लिए. आणि नंतर काय केलं राजा परीक्षित? हा कंस महान कपटी होता. सर्वांचा विनाश झाला, सर्व मल्लांचा नायनाट केला. योगी पुरुष त्यांना परम तत्व मानू लागले. भक्त पुरुष श्रीकृष्णाला भगवान समजू लागले. कामिनी स्त्रिया भगवंताला कामदेवासारखे पाहू लागले. भगवंताचं रूप, भगवंताचे गुण, भगवंताचं सौंदर्य, भगवंताची लीला, भगवंताचे चरित्र आणि भगवंताचं चारित्र्य एवढं महान आहे की सर्वांना दिवाने करून टाकले. क्या सभी दीवाने बन गए भगवान के. आणि सर्व मथुरावासी श्रीकृष्णाचा आणि बलरामाचा जल्लोष करू लागले. बलराम जी महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय. आणि या जय घोषापुढे कंस चौताळला. अरे हाच वसुदेव आणि देवकीचा आठवा आहे. पकडा पकडा याला, पकडा, पकडून आणा, इकडं आणा, इकडं आणा. सर्वांना आदेश दिला. नौकरांना, सैन्याला बंदिवान बनवा, बंदिवान बनवा. बलराम आणि कृष्ण दौड़ कर चले आए, छलांग लगाए. कंस जहां गद्दी पर बैठा था राज तख्त पर, भगवान श्री कृष्ण ने मस्तक के केश पकड़े और गला दबाकर मुष्टियों का इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया, इतना प्रहार किया कि कंस अपने मुंह से रुधिर रक्त का वमन करने लगा. और कंस महाराजा के भगवान श्री कृष्ण ने प्राण हर लिए. बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय. अक्रूरजी महाराज यांना तुरुंगातून बाहेर काढलं. वसुदेव आणि देवकी यांच्या चरणी साष्टांग प्रणाम करून कारागृहातून त्यांची पण मुक्ती केली. देवकी मातेला कंसाने मारून टाकलेले जे 6 मुलं त्यांचं दर्शन घडवलं. भगवान कसा किती दयाळू आहे. मेलेले स्वतःचे भाऊ त्यांना दाखवलं. आईची इच्छा होती, आईची इच्छा. आईची काय इच्छा असते? माझी मुलगी, माझा मुलगा, माझे नातवंड. रेखाताई म्हणते माझे नातवंड नागपूरला, एक इकडे आहे, एक तिकडे आहे. आनंदाची गोष्ट आहे. पण आपल्याजवळ कोण आहे? आपल्याजवळ माऊली आहे, आपल्याजवळ भगवान आहे. असू द्या,
त्यांनाही एन्जॉय करू द्या, आनंद करू द्या. प्रत्येक माणसाचा स्वभाव असतो एंजॉय करने का, आनंद करने का. सही बात कि नहीं? सबको आनंद मिलना चाहिए, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बुढ़ा बुढ़ी का आनंद छीना मत करो, नहीं तो फिर तुम्हें भी कभी ऐसा हो सकता है. इसलिए सभी को आप भी आनंद लीजिए और बुढ़ा बुढ़ी को भी आनंद लेने दीजिए. आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे भाई बहन, फिर क्या हुआ? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कंस का वध किया, और कंस का वध करके फिर सभी को बाहर निकाला, वसुदेव जी को, देवकी जी को. और नंद बाबा तो फिर कहने लगे कि कन्हैया कन्हैया अब गोकुल में नहीं आना. तो के बाबा अब तो मैं नहीं आ सकता, अब तो मथुरा में ही रहूंगा. नंद बाबा बहुत रोए, सारे ग्वाल बाल बहुत रोए. कन्हैया तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे. ये तुम्हारी गंगी गाय चारा खाना छोड़ देगी, ये तुम्हारा गोवर्धन. अरे मैं यशोदा जी को क्या कहूं? यशोदा बार बार कहती थी, मेरे से कहती थी कि तुम लल्ला को मत ले जाओ. मैंने उसका कहा, माना नहीं. मैंने कहा कि अरे यशोदे, अब तो कन्हैया बड़ा हुआ, उसको मथुरा दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? यशोदा जी ना 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 बोल रहे थे, फिर भी मैं तुम्हें लेके आया. तो कन्हैया अब मैं यशोदा जी को क्या जवाब दूंगा? अरे तुम्हारी रट में, तुम्हारे स्नेह में तो यशोदा खाना पीना छोड़ देगी. बाबा मैं तो यहाँ आकर के फंस गया, अब मैं नहीं आ पाऊंगा. लेकिन बाबा मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी एक बार मैया को मिलने जरूर आऊंगा. अब कब आएगा ये पूछना भूल गए. बाबा बहुत भोले स्वभाव के हैं नंद बाबा. और मैंने पहले कभी कहा था कि जो भोले मन वाले होते हैं उसका भगवान होता है. कन्हैया ने कह दिया कि बाबा मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा. लेकिन बाबा ने पूछा तक नहीं कि तू कब आएगा, हमारी अर्थी उठाने के लिए आएगा, कब आएगा, पूछा तक नहीं. बाबा ने मान लिया कन्हैया आएगा, हाँ तो आएगा. सब वापस कन्हैया के बिना गोकुल चले आए. बहुत साल बीत गए, बहुत दिन बीत गए. वहां फिर वसुदेव और देवकी ने दोनों अपने बच्चों को, बेटों को वहां उज्जैन नगरी में सांदीपनी गुरु महाराज के यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर सांदीपनी के आश्रम में विद्याभ्यास करने के लिए भेज दिया. और बलराम और श्री कृष्ण, उनकी दोनों की मित्रता सुदाम देव के साथ हुई. विद्या अध्ययन करके मथुरा चले आए. बहुत साल बीते, बहुत समय बीता. फिर भगवान उद्धव जी को वहां भेजते हैं गोकुल में, क्योंकि उद्धव ये भगवान के बहुत प्यारे मित्र है, सखा है. मित्र में भेद है, लेकिन सखा अभेद होता है. मित्र अलग होता है, लेकिन सखा शरीर अलग, लेकिन दोनों की आत्मा एक, उसे सखा माना जाता है. भगवान का सखा अर्जुन है, भगवान का सखा सुदाम देव है, भगवान का सखा सुधन्वा है, भगवान के सखा लोग पांडव लोग हैं, भगवान के सखा नरसिंह मेहता है, भगवान की सखी द्रौपदी है. आई बात समझ में? हाँ. सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित उद्धव जी को गोकुल भेजा.
और सभी को जो बहुत वियोग हुआ था, दुख हुआ था, भगवान के बिना नहीं रह सकते थे, उनको भक्ति का और ज्ञान का उपदेश दिया। सभी गोकुल वासियों को शोक विरह वेदना से मुक्त किया और उद्धव जी भक्ति का ज्ञान का दान लेकर के मथुरा की ओर चले आए। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे अष्टादश्यां पारमहंस्यां संहिताया समाप्तोऽयं दशम स्कंदः पूर्वार्धः समाप्तः। अभी दशम स्कंद के उत्तरार्ध का प्रारंभ होता है। भागवताच्या 10व्या स्कंदाच्या उत्तरार्धामध्ये भगवंताचा प्रथम विवाह रुक्मिणी माता यांच्याशी निष्पन्न झाला। परीक्षित महाराजा इन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि गुरु महाराज आपने तो यूं कह दिया कि भगवान का पहला ब्याह भगवान के साथ हो गया, तो इतना संक्षेप किया। क्या ब्याह संक्षेप में होना चाहिए? आपल्या मुलाचं लग्न एकदम थोडक्यात केलं तर चालेल का? पहिल्यांदा 5 दिवसाचं लग्न व्हायचं, मी बघितलेलं आहे 5 दिवसात, मग 5 दिवसानंतर 3 दिवस झाले, वराळा न वराळी न ते मग ते महिला चालायच्या न त्या पाय घड्या घालायच्या, आणि त्या पाय घड्या मी उचललेल्या आहे बामणोटला, बामणोट गावी पाय घड्या मी उचललेल्या आहे। अरे महिलांचा काय थाटमाट राहायचा, हो हो अरे बापरे, गळ्यामध्ये माळा आणि पैठण नेसलेली, आणि मग ओ बापरे बाप, काय लग्न व्हायचं। आणि आताचं लग्न आता तर कोणाला कळतही नाही, काय झालं या लोकांना कळतच नाही। लग्न लावून येतात, गळ्यामध्ये हार टाकून येतात, आणि येतात त्यावेळी आई वडिलांना कळतं की अरे लग्न करून आला, आणि गळ्यामध्ये हार असताना मम्मी पप्पा हे तुमचे, हे तुमचे आणि मी यांची, म्हणजे आता तुमचं दोघांचं कोणीच नाही। आशीर्वाद द्या, आशीर्वाद द्या, आशीर्वाद द्या। अशांना आशीर्वाद मिळतो का? ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने जैसी बात है। पहिल्यांदाचे लग्न होते व्हायचे, अरे बाप रे बाप, सगळे सोयरे 8-10 दिवस राहायचे ना, अशी मजा व्हायची। साधं तूप, म्हशीचं गावरानी तूप, आणि मंडप नाही, वाजन गुरुवांचा वाजन बँडचा, आणि काय आनंद 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 लग्नामध्ये, लग्नाचा आनंद घ्यावासा वाटत होता त्यावेळी। आता तर कानाचे पडदे तुटून जातात, अरे डीजे एवढा वाजतो, एवढा वाजतो, एवढा वाजतो की कमकुवत ज्याचं हृदय असलं त्याचं तिथे घाटफेल होऊन जातं। अरे एखाद्या वारके दादा, मी एका डीजे मध्ये गेला तर मला असं पकडून धरावला, मी माझं हृदय पकडून ठेवलं। खरोखर सांगतो, आपली काही निंदा नाही, टीका नाही, कोणाशी काही आपल्याला घेणं देणं। एक डीजे नाही 2 लाव, 2 नाही 3 लाव, 4 लाव, 5 लाव, पण मी असं पकडून ठेवलं, कानामध्ये बोट घातलं। आता कानात बोट घालू की हे पकडू, काय पकडावं? पकडावं तरी काय? प्रेम नंतर काय पकडावं? का कानात बोट घालू की हृदय पकडून ठेवू की काय, याला पकडू की त्याला पकडू? अरे बाप रे बाप, मैंने कहा वो मिलन भगत, अभी मैं शादी के नहीं आऊंगा, भक्ति नंदन मैं नहीं आऊंगा, और आऊंगा तो आशीर्वाद दे करके निकल जाऊंगा, कभी डीजे का हम आनंद नहीं उठाएंगे। डीजे यानी फ्रीजे, खराब काम आहे हो, फार खराब काम आहे ते। असं होतं माहिती आहे, मी गाडीमध्ये कधी टेप वाजवत नाही। कसं होतं,
आणि धूप धूप झालं की आता धूप धूप बंद होत. तर पहिला विवाह रुक्मिणी मातेशी झाला. परीक्षित महाराजा म्हणतात, गुरु महाराज थोडा विस्तार करा, थोडा विस्तार करा की मला माझ्या आई वडिलांच्या लग्नामध्ये आनंद होईल. माझे आई वडील भगवान श्रीकृष्ण आहे, माझी माता रुक्मिणी आहे. सुखदेवजी महाराज म्हणतात, राजा परीक्षित विदर्भ देशाचा राजा भीष्मक नावाचा राजा होता. विदर्भ देश म्हणजे अमरावती. अमरावती आज पण रुक्मिणी मातेचं त्यावेळचं मंदिर आहे. मी जाऊन आलो, मी दर्शन घेऊन आलो. कधी जावं अमरावतीला, खूप प्राचीन मंदिर आहे. काय कोरू पडी गई. फटाके आणले की नाही लग्नात? आणले नाही मग फटाके पडतील. नारकेडी घेऊन या, फटाके 2 4 8 10 15 घेऊन या. विदर्भ नावाचं राज्य आहे. विदर्भ म्हणजे अमरावती. भीष्मक नावाचा राजा, शुद्धमती नावाची महाराणी आणि या दोघांचं संतान म्हणजे माता रुक्मिणी. रुक्मिणीचा विवाह हिच्या मोठ्या भावाने शिशुपाळाशी नक्की केलेला. शिशुपाळ हा दानव होता. रुक्मिणीनं जेव्हापासून हे समाचार ऐकले तेव्हापासून खूप नाराज राहायची. खायची नाही, प्यायची नाही. जेव्हा शिशुपाळ मला नको, शिशुपाळ विषयी जीव आहे, मला तर श्रीकृष्णाशी विवाह करायचा आहे. कारण की नारद हमेशा राज्यामध्ये यायचे आणि नारदजी भगवंताचं गुण वर्णन चरित्र हे वर्णन करायचे. तर तेव्हापासून रुक्मिणी माता भगवंतालाच आपलं मन आणि प्राण देऊन बसल्या होत्या. पण हा रुक्मी शिशुपाळ याच्याशी विवाह करायचा. आता भीष्मक राजा पण चालायचं नाही, शुद्धमती राणीचं काही पण चालायचं नाही. जो मोठा, कारण की मोठा मुलगा होता, मोठा मुलगा रुक्मी, दुसरा रुक्मांगद, तिसरा रुक्मबाहू आणि चौथा रुक्मकेतू आणि रुक्मिणी नावाची या चौघांची बहीण. सर्वांचे नाव रुकारावरून होते. हा, रुक्मी, रुक्मांगद, रुक्मबाहू, रुक्मकेतू आणि रुक्मिणी. मग रुक्मिणी माता खूप दुःखी व्हायच्या. रुक्मिणी माता यांनी भगवान द्वारिकाधीशांना 7 श्लोक लिहून पाठवले. 7 श्लोक. श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंग्रतापम. असे 7 मंत्र आहे. आपण त्यामध्ये जायचं नाही, पण एक मंत्राचा तुम्हाला अर्थ सांगतो की रुक्मिणी माता पहिल्या मंत्रामध्ये लिहितात की हे द्वारिकाधीश, आप ही मेरे पति हो, मैं आपको मन से वर चुकी हूं. ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए. सुनिएगा, ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे मर जाए. वर वरिये गोपाल जी मेरो चूड़लो अखंड हो जाए. वर वरिये गोपाल जी मेरो चूड़लो अखंड हो जाए. मीराबाई का ये कहना है, ऐसे वर को क्यों भरूं जो जन्मे और मर जाए. वर भरिए गोपाल जी
मेरो चुगलो खंड हो जाए। तो रुक्मिणी माता ने पत्र में लिखा था कि मैं तुम्हारे गुणों को सुनकर तुम्हारे गुणों को सुनकर मैं एकदम दीवानी बन गई हूं। पत्र लिहिलं, 7 श्लोक लिहिले, त्या 7 श्लोकांमध्ये 7 मंत्रांमध्ये एक मंत्रामध्ये भगवंताचा गुण, भगवंताचा स्वभाव, भगवंताचे चरित्र, भगवंताचं शौर्य, भगवंताचे धीर, भगवंताचा स्वभाव कसा धीर, वीर आणि गंभीर असे सर्व एक मंत्रामध्ये गुण लिहिलेले आहे। शिशुपाल बारात लेकर के वहां आया अपने मित्रों के साथ। ये पत्र सुदेव ब्राह्मण लेकर के आए वहां, कहा द्वारिका। भगवान के हाथों सौंप दिया पत्र। भगवान ने माना कि अब रुक्मिणी की रक्षा करने हेतु और रुक्मिणी को पाने के लिए मुझे जाना ही होगा। जब भगवान तैयार हो गए तो बलराम जी महाराज वहां नहीं थे, मथुरा में नहीं थे, कहीं और गए थे। भगवान अकेले रथ लेकर के गए, अमरावती जाने के लिए प्रस्थान किया और बाद में कहा कि बड़े भैया आए तो उसको मेरा मैसेज देना कि वहां गया है कन्हैया तुम्हारी आज्ञा के बिना, लेकिन यहां आ जाए तो वहां भेज देना। एक और शिशुपाल आया, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण अकेले दारुक नाम का सारथी रथ चलाए जा रहा है। भगवान रथ में बैठे हैं, रथ चलाते चलाते सुबह की बेला में भगवान पहुंच गए अमरावती विदर्भ देश में। ये रुक्मी था, उसने द्रौपदी की चारों ओर पहरा बिठा दिया। कहीं उसको पता था कि कृष्ण आएगा और कुछ भी कर सकता है, इसलिए चारों ओर मंत्री और भरी बंदूक लेकर के सभी जो सैनिक है उनके बीच में रुक्मिणी को। अब रुक्मिणी 10 बजे 11-12 बजे माता पार्वती की, भवानी माता की पूजा करने के लिए सखियों के साथ चली आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु पार्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गृहपत्नी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या श्री स्वयं सुपूर्णिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधिया हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवसल तां त्वां नतास्म परिपालयति विश्वं तां त्वां नतास्म परिपालयति विश्वम् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। हे महाराजा परीक्षित, सैनिकों के बीच में रहकर पूजा की थाली हाथ में है और रुक्मिणी माता जगदम्बा भवानी पार्वती माता की कुल देवी की पूजा करने के लिए वहां यहाँ अमरावती नगरी में माता जी के मंदिर में आए। भगवान आ पहुंचे, दारूक बैठा है, भगवान रथ में बैठने बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अभी आएगी रुक्मिणी, अभी आएगी। शिशुपाल को देखा, शिशुपाल ने भगवान को देखा, सारी भगवान ने सेना देखी। हाँ, कोई वादा नहीं, बहुत आज मुझे तीर चलाने के लिए अब अवसर मिलेगा। क्या? क्योंकि शिशुपाल बहुत सेना लेकर के आया था ना। जो कामी असतो ना त्याला जास्त भीती वाटते, हा नियम आहे प्रकृतीचा। जो जास्त कामी, अति कामी, बहुत कामी को बहुत डर लगता है, निष्कामी को जरा सा भी डर नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, शिशुपाल महाकामी पुरुष है, विषयी पुरुष है, मदान्ध है, गर्विष्ठ है। तो भगवान ने देखा कि ओहो शिशुपाल आया है, कोई वादा नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या? और रुक्मिणी माता आई सखियों के बीच में, माता भवानी की पूजा की, माता जी की स्तुति प्रार्थना की और आरती की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसान्दम हृदयारविन्दे भवानीं सहितं नमामि। भगवती जगदम्बा परम्बा माता पार्वती की पूजा और आरती की। आरती करके माता भगवती के चरणारविंद में ढोक दिया, प्रणाम किया। और राजा परीक्षित फिर रुक्मिणी माता ये हौले 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 एक के बाद पायत्री उतरने लगी। हाँ, आते आते बदन पर पालव टाकलेला आहे, पदर टाकलेला आहे, सखिया चारों ओर है। आणि मग भगवान इकडे वाट बघत आहे। रुक्मिणी माता इथून निघाल्या आणि मग तो पदर थोडासा असा डोळ्यावरती घेतला आणि डोळ्यावरती पदर घालून मग दिसत नाही म्हणून त्या दृष्टिकोनातून रुक्मिणी माता यांनी तो पदर असा बाहेर फेकला आणि बाहेर टाकून हात लांब केला। हात लांब करता बरोबर द्वारिकाधीश दौड़े चले आए और रुक्मिणी माता का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके रथ में बिठा करके भगवान ने रुक्मिणी माता का अपहरण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल
माधवपुर में फिर विवाह किया। विवाह के मंत्र पढ़ने के लिए स्वयं पितामह ब्रह्मा जी आए। अब मेरे प्यारे भाई बहन, हमें भी ये विवाह महोत्सव का आनंद और नजारा दर्शन करना है, तो शांत चित्त से आप बैठे रहिए। बसून सर्वांनी दर्शनाचा आनंद घ्यायचा आहे, बरं का? आता पुढची तयारी। आता आपल्या या विवाह मंडपामध्ये आता ब्राह्मण येणार आणि ब्राह्मण देवता आता मंगलाष्टक बोलतील। मग तुम्ही सर्वांनी ते मंगलाष्टक ऐकायचे। एक कन्हैया आहे आणि एक रुक्मिणी आहे, एक कृष्ण आहे आणि एक रुक्मिणी आहे। या दोघांचा कसा विवाह झाला तो विवाह आता आपल्याला लाईव्ह बघायचा आहे। म्हणून कोणी घाई गर्दी न करता शूटिंग करू ना मुकाट्याने आनंदाने तुमच्या विवाहामध्ये